तो जब भी सालन बनाने का मूड ना हो या घर में दाल सब्जी ना हो तो आप ऐसा करें, किसी दिन ये पराठे बना कर देखें। यकीन करें इतने को टेस्टी बनेंगे। तो जिसे भी आप बना कर खिलाएंगे ना तो वो सोच में पड़ जाएगा कि आपने इसे कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हरे प्याज के लच्छेदार पराठे। जिस तरीके से आप लच्छे वाले पराठे बनते देखेंगे ना, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि पराठा बनाने का ये आसान तरीन तरीका है जो कि मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों ने 3 कप मैदा ले लेना है। 1 चम्मच आपने नमक का ऐड करना है। फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है और आटे को गूंदते जाना है। जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं वैसे ही आपने गूंदना है। ना ज़्यादा पतला रखना है, ना ही ज़्यादा आपने सख्त रखना है। अच्छे तरीके से आपने आटे को मुक्की लगा कर गूंदना है व्यूअर्स। उसके बाद आपने आटा थोड़े टाइम के लिए 15 मिनट के लिए रख देना है। थोड़ा सा मैं उसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ ताकि हमारे हमारे जो लच्छेदार पराठे हैं वो क्रिस्पी और नरम बने। चलें जी, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। हमने लिया है 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हरी कुटी हुई मिर्चें या आप चॉप कर लें, और ढेर सारा आपने हरा प्याज लेना है। याद रखिएगा आपने प्याज नहीं लेना, उसके पत्तों को बारीक बारीक काट लेना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच धुरा मिर्ची का, और आधा चम्मच आपने जीरा शामिल करना है। जीरे की खुशबू से आपके पराठे बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेंगे। सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 15 मिनट मैंने आटे को रेस्ट दिया था। आटा हमारा नरम हो गया है। आपने इसको उठाकर काउंटर पे डाल देना है। फिर आपने इसके 4 पेड़े बनाने हैं। आप अंदाजे से भी बना सकते हैं या ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये पराठे बनाने का आसान तरीन तरीका है। उस पेड़े को मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया था और 4 मैंने पेड़े बनाकर रख दिए थे। इस तरीके से आपने 4 पेड़े बना लेने हैं। इसके हम 4 क्रिस्पी लच्छेदार पराठे बनाएंगे। एक पेड़ा उठाकर अपने काउंटर पे रख देना है। थोड़ा सा आप आटा डस्ट करें और अच्छे तरीके से लंबी चौड़ी रोटी को बेल दें। पता है क्या, कभी कभी ऐसा होता है ना, सालन बनाने का मूड नहीं होता तो आप ये पराठे, लच्छेदार पराठे बनाकर खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। यकीन करें वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। अब मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर घी। वो आपने पूरी रोटी पर अच्छे तरीके से लगा देना है। ये पराठा हम 2 पराठों से बनाएंगे, ठीक है व्यूअर्स, 2 पराठों से बनाएंगे। और जो हमारे पास हरा प्याज का जो हमने मसाला बनाया था, आपने ढेर सारा अपने पराठे के ऊपर लगा देना है। मैंने 2 रोटी बेली थी, अब मैं दूसरी रोटी इसके ऊपर रख दूंगी, ठीक है व्यूअर्स। फिर आपने इसके स्लाइसिस करने हैं। बस जी, अब आपने कुछ भी नहीं करना। छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से आपने 2-2 इंच के फासले पर ये ऐसे कटिंग करते जाना है। तो इस तरीके से मैंने पूरे पराठे की कटिंग कर ली। इस एक पेड़े से हम 2 पराठे बनाएंगे। एक पट्टी को उठाकर दूसरी पट्टी पर रखकर अच्छे तरीके से आपने फोल्ड करना है। थोड़ा सा आपने टाइट हाथों से फोल्ड करना है, नहीं तो आपके पराठे सही से जुड़े। इसी तरीके से आपने 2 पराठे एक रोटी से तैयार कर लेने हैं। आप देख रहे हैं मैंने बहुत ही आराम से और टाइट हाथों से पराठे तैयार कर लिए हैं। आखिर वाले हिस्से को नीचे की जानब बंद कर दें। जितना बड़ा पराठा आप बनाना चाहते हैं आप उतना बड़ा बना सकते हैं। चले जी, हमने इतने आटे के 4 पराठे तैयार किए हैं। अब एक पराठा उठाएं, काउंटर पे रख दें। पैरों को मैंने 5 मिनट रेस्ट दिया था। फिर मैंने इसको हाथ की मदद से प्रेस करना स्टार्ट कर दिया था। आप चाहें तो बेलने की मदद से भी कर लें, लेकिन मैंने इसको हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से गोल रोटी की शक्ल में दी।
बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपने पैन के ऊपर हल्का सा ऑयल ग्रीस करना है और पराठा उसके ऊपर रख देना है। जैसे ही एक साइड पक जाएगी आपने दूसरी साइड चेंज कर देनी है। 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर आपने उसको पकाना है ताकि हमारा जो पराठा है वो अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। आप देख रहे हैं पराठे देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बहुत मज़ेदार और लजीज बने थे। आहिस्ता आहिस्ता करके आपने सभी पराठों को बनाते जाना है और इसको खाते जाना है। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो ये थी छोटी सी रेसिपी जो मैंने अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।